वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो मेधावटी एक्स्ट्रा पावर टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ब्रांड नेम की बात करें तो दिव्य फार्मेसी की मेधावटी आप देख रहे हैं। तो ये जो है, अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए, यानी चिकित्सा गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें जो है वेट एक्सट्रैक्ट यानी गीला जो एक्सट्रैक्ट है वो, और फाइन पाउडर, दोनों के एक्सट्रैक्ट इसमें मिलते हैं। तो 4 ऐसी मेडिसिन हैं जो कि फाइन पाउडर और वेट एक्सट्रैक्ट दोनों में अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा और मल्काग्नि। तो ये चारों जो हैं कॉमन हैं फाइन पाउडर और वेट एक्सट्रैक्ट में। तो हम बात करते हैं ब्राह्मी की। सबसे पहले तो ब्राह्मी ब्रेन के लिए, यानी ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, नर्वस सिस्टम, नर्व के लिए और हेयर के लिए यानी बालों के लिए। तो ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी का ये जो है वर्क है। वहीं शंखपुष्पी की बात की जाए तो ये भी इम्प्रूविंग करती है मेमोरी यानी ब्रेन को, और मेमोरी कंसंट्रेशन का काम करती है, लर्निंग इम्प्रूवमेंट करती है यानी। तो ये तो शंखपुष्पी की बात हुई। अब बात करते हैं अश्वगंधा की। तो इसका भी लमसम सेम है। ये भी लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है और मेमोरी को इम्प्रूव करती है, इम्प्रूविंग मेमोरी, कंसंट्रेशन को, और इंसोम्निया जो नींद ना आने की बीमारी है उसमें भी इसका अच्छा खासा रिजल्ट है। तो ये जो है नींद भी अच्छी लाती है, और ये जो है, और ये इतना काम करती है। वहीं मल्काग्नि की बात करते हैं तो मल्काग्नि नर्व सिस्टम को बहुत ही अच्छी करती है, और ये जो चारों में गुण हैं इसमें भी पाए जाते हैं मल्कानी में। तो ये मल्कानी की बात हुई। अब बात करते हैं वेट एक्सट्रैक्ट में। वेट एक्सट्रैक्ट में जो और बचे हैं गोट वेच। तो ये क्या करते हैं, ये जीआई प्रॉब्लम यानी जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गैस को सही करता है, यानी पेट से संबंधी प्रॉब्लम को सही करता है। और उस्तु खडूस इसमें मिलाया गया है। ये एक औषधि है जो कि हेडेक को कम और माइग्रेन को कम करती है। और सौंफ के बारे में आप जान ही रहे हैं। सौंफ जीआईटी एजेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है, और ब्लड प्रेशर को भी सही रखती है। और इसमें जो है पुष्करमोल जो है ये कार्डियक अस्थमा, मतलब हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, और अस्थमा यानी जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनके लिए अच्छा है, कफ और फीवर के लिए अच्छा है। तो और इसमें एक और है गंजवन क्या करता है, कफ, फीवर, ब्रोंचाइटिस और रेनिटाइटिस या ये जो है ये भी कार्य करता है, कफ में बढ़िया रिजल्ट देता है। तो फाइन पाउडर की बात करते हैं तो ब्राह्मी सेम काम करती है, शंखपुष्पी उसी के तरीके से है, और सुगंधा और मल्काग्नि भी उसी तरीके से है। अब बेल बीच ये क्या करता है, इमोशनल प्रॉब्लम को भी सही करता है, यानी इमोशनल प्रॉब्लम जैसे कि पेन होती है या जो है उसको सही करने का काम करता है। वहीं शुद्ध विच ये क्या करता है, एंजाइटी को यानी चिंता को, डिप्रेशन को ये कम करता है। और सतावर के बारे में आप जान ही रहे हैं, ये फीमेल में ज़्यादा दी जाने वाली औषधि है, और ये जो है एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। और वहीं पे जो है सुगंधा बेला ये मसल रिलैक्सन का काम करती है, जिससे मूड जो है, यानी जो है ये ब्रेन को एक टॉनिक देती है, आप ये समझ लीजिए। और परवल पिस्ती क्या करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करती है, और ये जो है इस तरीके से काम करती है। वहीं जहर मोहरा पिष्टी हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ये जो है पूरा जीआईटी को भी सही करता है, बर्निंग सेंसेशन को सही करता है। तो या जैसे कि जलन और सिर दर्द या जीआईटी जो भी समस्या है ये सही करता है, जहर मोहरा पिष्टी। और मुका पिष्टी जीआईटी जो है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन को सही करता है। तो इसमें इतने इंग्रेडिएंट हैं और कुछ एक्सिपिएंट मिलाए गए हैं। एक्सिपिएंट का क्या काम होता है, इनका फार्माकोलॉजिकल यानी कि रोल नहीं होता, थेरेपेटिक रोल नहीं होता है, बट ये दवा को जो है
प्रिजर्वेशन या फिर जो है उसकी वॉल्यूम को सही रखना या उसको बाइंड बनाने का काम करते हैं, जैसे कि साइज और शेप देने के लिए। ये में गम एकेसिया है, एरोसोल है और टेल्कम है। तो ये तो कुछ इसके जो है बात हुई कि ये जो है इसके इंग्रेडिएंट की। अब यूजेज की बात करते हैं। तो यूजफुल इन इंसोमिया, डिप्रेशन, माइग्रेन, यूज एज ब्रेन टॉनिक एंड मेमोरी इन्हांसर। मतलब ये प्रयोग में लाया जाता है जिनको सोने की बीमारी हो, जिनको नींद ना अच्छी आती हो, डिप्रेशन में रहते हो, तनाव में रहते हो, माइग्रेन हो यानी सिर दर्द हो, यूज ब्रेन टॉनिक यानी ब्रेन के टॉनिक के रूप में दिया जाता है। ये मेमोरी को बढ़ाता है, यानी ये सभी प्रकार के डिसऑर्डर यानी ब्रेन के जितने भी सभी प्रकार के सर्बल ब्रेन डिसऑर्डर इंक्लूडिंग मेमोरी लॉस, जो भूल जाते हो जिनको पढ़ाना याद रहता हो, उनके लिए भी ये अच्छा है। और इरिटेशन एंड एपिलेप्सी यानी मिर्गी में या चिड़चिड़ापन जिसको हो उसको भी दिया जाता है। ओवर ड्रीमिंग एंड नेगेटिव थॉट, मतलब जो लोग सपना ज़्यादा देखते हों, खुली आंखों से सपना देखते हों जो पूरे ना हों, उनके लिए, या उनके जिनके दिमाग में जो है नेगेटिव थॉट चल रहा हो, नकारात्मक विचार, उनके लिए भी इसको दिया जाता है। एंड इरिटेशन प्रॉब्लम सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब जिनको चिड़चिड़ापन हो, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो, उनको भी ये दिया जाता है ये। और इथुन एंड एनर्जी ह्यूमन बीइंग, मतलब ये जो है उत्साह और एनर्जी ह्यूमन बीइंग को देता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो है यूजेज की बात करें तो ये यूजेज हो गया, साइड इफ़ेक्ट इसका कोई नहीं है। डोज की बात कर लेते हैं। तो जर्नल प्रिस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा की जाती है। 1 या 2 टेबलेट 2 टाइम एम्प्टी स्टमक इसको लेना है। लुक वार्म, हल्के जो है खाली पेट लेना है, हल्के गर्म पानी से। आप डॉक्टर के अनुसार 1 टेबलेट या 2 टेबलेट एडल्ट इसको ले सकते हैं। और जो है डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग जो है देते हैं। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।